नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध्य पीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं जॉर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो विशेष क्लास चल रहा है सामान्य मानसिक योग्यता का, है ना। सामान्य मानसिक योग्यता, जिसके अंतर्गत आपको 30 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये स्पेशल क्लास जो है आपका प्री बीएड और प्री टीट एड के ऊपर आधारित है। क्लियर। संस्था में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जो भी अपने प्रियजन को बताना चाहते हैं, केवल 699 में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कल की क्लास में आपको कुछ स्टोरी बताया गया था, याद है आपको? थोड़ा बहुत आपको रैंकिंग बताया गया था। लेफ्ट साइड से रैंकिंग क्या होता है, राइट साइड से रैंकिंग कैसे निकालना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको आप सही बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। फाइंड रैंकिंग, फाइंड रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोल दिया मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सबसे पहला रैंकिंग क्या रहेगा, कौन सा लेटर रहेगा? हाँ, लेफ्ट से पहला लेटर क्या होगा? हाँ, राइट लेफ्ट। हाँ बताइए, लेफ्ट से पहला लेटर क्या होगा? ए होगा। ठीक, लेकिन राइट लेफ्ट तो आप गलत बोले। चलिए, है ना, क्या होगा आपके पास? ए होगा। तो इसमें अगर मैं बोलता हूं लेफ्ट के लिए, अगर मैं एल लिखूं, कोई तकलीफ है क्या? नहीं। मैं लिखा यहां पे L15, L17, L20, L12, L7, L9, L5, L6, L11। ठीक। साथ ही साथ मैं लिख रहा हूं यहां पे KPQSTUVGHI। आपको क्या करना है? रैंकिंग देना है। किधर से? लेफ्ट साइड से। कितने टाइम क्लास स्टार्ट हुआ है? तो क्लास आपका 2 मिनट हुआ है ना। 1:25 को आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी 1:27 हो रहा है। ठीक, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। जो कल का चीज है उसी को एक बार रिवाइज करा रहा हूं। अब इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा? क्या होगा? हा? और थोड़ा दिमाग लगाइए, जोर जोर से बोलिए, है ना। और क्या होगा? लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा आपका? L15 से आप क्या समझेंगे? लेफ्ट से 15। क्या समझ रहे हो आप? देख के नहीं बताना है ना। क्या होगा? और एक बार देखो, लेफ्ट से 17। एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 15। अब आपको क्या ध्यान में आना चाहिए? ज्योति के बारे में। ज्योति का स्पेलिंग क्या है? EJOTY। 5, 10, 15। तो लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा आपका? ओ होगा। आपका जवाब क्या होगा? ओ। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक। अब नीचे मत देखिएगा, सीधा इधर देखिए और बताइएगा, लेफ्ट से 6वां लेटर आपका क्या होगा? एफ। तुरंत आपके दिमाग में आया एफ। एफ को आप कलाकारी करके लिखेंगे, 6 के समान दिखेगा। लेफ्ट से 20वां लेटर क्या होगा? यही से देख लो। ए। 5, 10, 15, 20 क्या होगा आपका? टी होगा। लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होगा? जी होगा। दिमाग में चल रहा है जी। लेफ्ट से 17वां लेटर क्या होगा? क्यू। दोनों में आरिफ है आपके पास। लेफ्ट से 12वां लेटर क्या होगा बताओ? 12, 12, 12 क्या होगा? एल। लेफ्ट से 9वां लेटर क्या होगा आपका? आई होगा। बिल्कुल सही। लेफ्ट से 5वां लेटर क्या होगा? नीचे नहीं देखना है ना, कॉपी को। क्या होगा? ई। एच होती। लेफ्ट से 11वां लेटर के, कैसे याद आपको? 2 ठोक कांटा है, मतलब के में भी 2 कांटा है। ये पूरा हो गया। अब उसी प्रकार से आपको इधर के बारे में देखना है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है आई। लेफ्ट से कौन से नंबर में आता है? 9। के लेफ्ट से 11। पी लेफ्ट से 16।
Q लेफ्ट से 17, S लेफ्ट से 19, G लेफ्ट से 7, V लेफ्ट से 22, U लेफ्ट से 21, K लेफ्ट से 20 और F लेफ्ट से 6। इतना आप सभी को जानकारी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, आप सभी को पता चल गया। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड। फाइंड रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड। दाएं तरफ से पहला अक्षर क्या होता है? क्या होता है पहला अक्षर? दाएं से फर्स्ट क्या होता है आपका? जेड होता है। इतना चीज आप सभी पता है। चलिए कल का स्टोरी किसी को याद है क्या? याद है स्टोरी? क्या नाम है आप लोग का? काजल और सावित्री। हाँ बताइए सावित्री जी, खड़े होके ऊपर देख के बताइएगा, है ना। आप लोग भी अपने मन में गुनगुनाइएगा। हाँ जोर से बोलिएगा, है ना। किसका है? हाँ मैन का है, जिसका नाम क्या है? नीचे नहीं देखना है ना, नीचे देख के सब बोलता देंगे, है ना। आपको केवल जितना याद आ रहा है उतना बोलना है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कानपुर में रहता है। हाँ और सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ बाइक से। आगे कैसे चलाता है बाइक को? फुल स्पीड में चलाता है। कहाँ चलाता है? जीटी रोड में चलाता है। भूख लगता है क्या लेता है? क्रैक्स लेता है। पीने के लिए क्या लेता है? ड्यू। डर के आगे जीत है। ठीक है अब आप बताओ काजल, आगे क्या था? यह कहानी एक मैन की है जिसका नाम आजाद है, कानपुर में रहता है, बाइक उठाता है, फुल स्पीड में जीटी रोड में जाता है, क्रैक्स और ड्यू लेता है। आगे लव हो जाता है, LOVE। आगे वो इंटर में है या फिर हाई स्कूल में है और जंगल में जाके क्यून से मिल लेता है। देख लो 13 ठोक हो गया। इतना चीज आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है ये हो गया। अब हम लोग रैंकिंग देख रहे हैं किधर से? राइट साइड से। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट से 7वां लेटर क्या है, राइट से 5वां लेटर क्या है, राइट से 12वां लेटर क्या है, राइट से 15वां लेटर क्या है, राइट से 9वां क्या है, राइट से 21वां क्या है, राइट से आपका 13वां क्या है, राइट से आपका 25वां क्या है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं आपको कोई भी लेटर लिख लो, जैसे कि जी लिख दिया, है ना, जैसे कि ए लिख दिया, क्यू लिख दिया, पी लिख दिया, एम लिख दिया, एन ओ एक्स जेड। ठीक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है क्या करना है? कल का क्लास आपने नहीं देखा है मैं, तो कल का क्लास आप एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका आधा चीज तो आप पहले ही देख लिए थे, है ना। ये जो स्टोरी वाला चीज है उसको बस आपने नहीं देखा है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेगा। ठीक अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ इससे आप क्या समझते हैं? राइट से, राइट से कौन सा अक्षर? 7वां अक्षर। तो क्या होगा? जी होगा क्या? जी होगा क्या? वो तो लेफ्ट से होता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? राइट से पूछ रहा हूँ। राइट से मतलब कि जहां जेड आपका क्या है? फर्स्ट है। तो राइट से अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा? तो आपको क्या याद करना है? ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी में आपने 7वें नंबर में आपको पता है लेफ्ट से क्या आता है? जी आता है। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या अपोजिट पेयर क्या होता है? टी। मतलब क्या हो गया? ये टी। तो यहां पे आप चुपचाप क्या करेंगे? जी नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? टी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। एक आपका लेफ्ट से 7वां है, अगला आपका राइट से 7वां होगा। कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगला क्या है? राइट से 5वां। तो आपको क्या पता है? लेफ्ट से 5वां पता है। लेफ्ट से 5वां क्या होता है? ई। और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या अपोजिट पेयर भी पता है। क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? वी। लव। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वी है, तो फिर राइट से 5वां क्या होगा आपका? वी होगा। और राइट से 12वां क्या होता है? तो आपको पता है लेफ्ट से 12वां तो एल होता है।
लेकिन यहाँ पे लेफ्ट से 12 नहीं पूछा, राइट से 12 पूछा, तो एल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ओ होगा, तो यहाँ पे मैं ओ लिख दिया, सिंपल। राइट से 15 क्या होगा काजल जी बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आई क्यों होगा, उसके ऊपर ही बताया हूं मैं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 15 क्या होता है ओ, ओ का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, उसे लव हो जाता है, एल ओ वी ई, तो एल के अपोजिट ओ के अपोजिट एल, क्या होगा आपका एल होगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया कीर्ति जी। यहाँ पे देखिए राइट से 25वां कौन सा लेटर होता है, वाई, लेफ्ट से वाई होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, वह क्या उठाता है बाइक, तो क्या हो जाएगा बी, मतलब राइट से 25वां क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट से 13वां पूछा जा रहा है, लेफ्ट से 13 क्या है एम, एम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है एन, यह कहानी मैन की है, एन हो जाएगा। राइट से 21 क्या होता है यू, अब यू का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, अब आप देखिए कहां पे फंस रहे हैं, क्या फुल स्पीड में जाता है एफ, तो राइट से 21वां एफ। राइट से 9वां क्या होता है आई, वह इंटर में है मतलब कि आर। क्लियर बात, चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देख करना है, इतना चीज तो आप कर लेंगे, यहां तक किसी कुछ डाउट है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। पूर्णिमा जी किसका डी बोल रहे हैं, ये तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। चलिए यहाँ तक सभी को समझ आया कैसे लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे अपने सामान्य मानसिक योग्यता का नहीं, नॉर्मल वाले अपने दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला पढ़ ही नहीं रहे, ये नॉर्मल चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी डाउट नहीं है, यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब जैसा कि यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है क्या जी, क्या देखने को मिल रहा है जी, ये आपका राइट साइड से कौन से नंबर में आता है ये मुझे पता करना है, ये आपका राइट साइड से कौन से नंबर में आता है ये मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है टी, जी टी रोड, टी कौन से नंबर में आता है, तो राइट से एक जी कौन से नंबर में आएगा नंबर। के का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है पी, कानपुर, तो ये राइट साइड से कौन से नंबर में आएगा, पी का क्या होता है 16। क्यू जो है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है जे, जंगल में क्यून, तो ये राइट साइड से क्या हो जाएगा, जे का होता है 10, 10 हो जाएगा। पी का क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के होता है, मतलब पी आपका राइट साइड से क्या हो जाएगा 11वां हो जाएगा। एम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एन होता है, मतलब राइट साइड से एम कौन से नंबर में हो जाएगा, कौन से नंबर में हो जाएगा 14 नंबर में हो जाएगा। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं, ओ कौन से नंबर में आएगा इसको आप बताएंगे, है ना। आप बताइए ओ जो है राइट साइड से कौन से नंबर में आने वाला है, आप क्या कीजिए, ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट पेयर क्या होगा एल, एल होगा। एल आपका कौन से नंबर में आता है 12, तो राइट से क्या होगा 12, ठीक। चलिए इसका क्या होगा बताइए सावित्री जी, एन का क्या होगा, एन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम, एम है ना, तो राइट साइड से क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। एक्स का क्या होगा क्रैक्स सी, मतलब राइट साइड से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जेड का क्या होगा ए, मतलब राइट साइड से क्या हो जाएगा 1। तो ये चीजें आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, है ना, आगे चल के होगा, अभी पढ़ रहे हो। हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि आप लोग क्या नाश्ता करके आए हैं, है ना, कोई कुछ कुछ खाया होगा, मान लीजिए मैं गुपचुप खा के आया हूँ, है ना, क्लास लेने से पहले गुपचुप खाया हूँ, कभी मेरे मुंह में स्वाद रहेगा क्या, थोड़ी देर पहले ही खाया हूँ तो रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन 5 दिन बाद मैं गुपचुप को याद करके मैं मुंह स्वाद आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। वही चीज आप लोग के साथ होता है, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, है ना, तुरंत 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 हो रहा है, तो सभी चीजें आपको ध्यान में आ रही है, गलत कर भी रहे हो, हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया करके आप सुधार ले रहे हो। लेकिन ये चीजें 4 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो क्या आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना, तब जाके क्या है आपके लिए काम का है। और कब चलेगा, जब रोज गुपचुप खाओगे, मतलब रोज प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके दिमाग में आएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है पकड़ के रखना है, क्योंकि आगे पार्ट पीछे क्या होते जाता है सपाट, मतलब कि
सब गोल हो जाता है और फिर पेपर में जाके हम लोग को गाली दोगे, है ना। लेकिन प्रैक्टिस आप लोग नहीं किए हो। तो 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन टकराएगा, लेकिन कब बनेगा? अब टकराने से क्या मतलब है भाई, आपसे बनेगा तब मतलब है वो। कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीख तो सब जाते हैं लेकिन पेपर में बना के कम लोग आते हैं। क्यों? अभ्यास की कमी। तो आपको अभ्यास करते रहना है, हर जगह आपके काम आएगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में, नोट कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहले मैं इसका बेसिक से बताऊंगा आपको, इसका बेसिक क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग इसके शॉर्टकट में जाने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी को लेफ्ट राइट का ज्ञान है ना। सभी को मैंने स्टार्टिंग में लेफ्ट राइट के बारे में बताया हुआ है। लेफ्ट राइट, जैसे कि मैं बोलता हूं यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए हैं। ठीक, 5 लोग हैं, 1 2 4 5। ठीक, सबका नामकरण कर देते हैं। क्या क्या नाम रखे? मयंक, गोपाल, कीर्ति। 3 नाम मिल गया है। मयंक, ये कौन है आपका? गोपाल है। आपका क्या नाम है मैम सामने? जानवी, ये जानवी जी है। और एक कौन है? मान लीजिए सावित्री। ठीक, यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं लेफ्ट से पहला कौन है? मयंक है। इधर से देखूंगा तो लेफ्ट होता है, और लेफ्ट से पहला आपके पास कौन हो जाएगा? मयंक हो जाएगा। लेफ्ट से दूसरा गोपाल, लेफ्ट से तीसरा कीर्ति, लेफ्ट से चौथा जानवी, और लेफ्ट से 5वां सावित्री। अगर मैं राइट से पहले की बात करूं, राइट सब बोलूंगा मतलब इधर से चेक करना है। राइट से पहला कौन दिखेगा आपको? सावित्री। राइट से दूसरा जानवी, तीसरा कीर्ति, फिर गोपाल, फिर मैं। अब अगर मैं बोलता हूं गोपाल के, सॉरी, कीर्ति के दाएं दूसरा कौन है बताइए। मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको? कीर्ति के दाएं सेकंड कौन है? ठीक, और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कीर्ति के बाएं सेकंड कौन है? दोनों मैंग बोल रहे हो आप लोग कीर्ति के दाएं सेकंड कौन है और कीर्ति के बाएं सेकंड कौन है? ठीक, तो यहाँ पे आप पहले का मैंग है कि सावित्री है? पहले का क्या है? दाएं में क्या बोल रहे हो आप? मयंक, और दाएं में सावित्री बोल। ठीक, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं कीर्ति की बात कर रहा हूँ, है ना, मुंडी अलग हुई है। ये जैसे मैं कीर्ति की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपकी कीर्ति है, इसके मैं दाएं बाएं की बात करूँ तो इस तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? दाएं
मतलब कि राइट, इस तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, मतलब कि बाएं। अब आप समझ जाएंगे, है ना। कीर्ति के दाएं सेकंड कौन है, कीर्ति के दाएं सेकंड कौन है, आपकी सावित्री, ये आपकी सावित्री आ गई। और कीर्ति के बाएं सेकंड कौन है, आपका मयंक है, तो आपका कौन आ गया मयंक आ गया। आपके अपोजिट कैसे रहेंगे, ये मेरा कौन सा हाथ है, दाया, ये मैं गया तो ये आपका कौन सा हाथ हो गया, दाया। ये आपका भी, ये भी तो दाया ही होगा क्या, तो कैसे अपोजिट हो जाएगा, है ना। जो आपका लेफ्ट और राइट है वही ये लेफ्ट राइट आप बनाने वाले हैं, ठीक, कोई दूसरा लेफ्ट राइट नहीं होगा। क्लियर बात, अब क्लियर है सावित्री जी। यहाँ पे केवल ये जानना है, दाएं इधर होगा बाएं उधर होगा, क्लियर, इतना समझ गए। अब इसके आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अब अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है आपका, ए बी सी, ये चलते जाएगा आपका कहां तक, एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा मतलब लेफ्ट से पांचवा लेटर क्या है, ई, ये आपका ई हो गया, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट से पांचवा। अब ये ई के दाया बाया भी होगा, अगर मैं ई के उस तरफ जाऊंगा क्या हो जाएगा, राइट साइड, इस तरफ जाऊंगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मुझे कहा जाना है, राइट साइड सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये एक ठोक एफ वाला, फिर आपका जी वाला, पहला गया फिर दूसरा गया, ये क्या हो जाएगा आपका ई के दाएं सेकंड, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, जी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बाएं से 17वां मतलब ए बी सी करते जाऊंगा तो लेफ्ट से 17वें नंबर में क्या आता है, क्यू, गिनती करते जाओगे क्यू तक जाओगे, फिर क्यू का लेफ्ट राइट क्या होगा, इधर जाऊंगा तो राइट, इधर जाऊंगा तो लेफ्ट, मैं उसके दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, मतलब कि दाएं जाना है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर पांचवा, तो क्यू आर एस टी यू वी, आपका क्या आंसर होगा, इसका वी होगा। लेकिन ये तरीका बनाने का क्या है, लेंथी है, आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, लिखोगे फिर दाया बाया करोगे फिर आंसर उटपुटांग आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, इसको आप समझ जाइए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि कैसे लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेकिन बनाना इस तरीके से नहीं है आपको किस तरीके से बनाना है, तो इसमें नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है एल और एल, अगर आपको देखने को मिलता है आर और आर, आपको देखने को मिल रहा है एल और आर, आपको देखने को मिल रहा है आर और एल, मतलब कि यहाँ पे एल और आर से आशय क्या है आपका, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर क्या होगा आपका, राइट होगा। ये चीज आप यहाँ पे लिखिए। अगर ये वाला कंडीशन है, दोनों सेम सेम एल एल आर आर, तो फिर आपको क्या करना है, माइनस, यहां पे आपको दोनों अलग अलग है, एल आर आर एल, मतलब आप क्या करेंगे, प्लस, ठीक। ये दो की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एक बार और सर जी, हाँ चलिए पिछला वाला भूल जाओ सुमन जी, अभी जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए, है ना। एल एल मतलब माइनस, आर आर मतलब माइनस, सेम सेम दिखा मतलब माइनस कर दो, और आपका अलग अलग दिखा मतलब प्लस कर दो, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, ये दोनों को नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर भी बता दे रहे हैं पूर्णिमा जी, कीर्ति जी।
हो गया नोट? अब आप देखिए, है ना, पहले देख लो फिर बनाना, आपको मौका मिलेगा बनाने का। यहाँ पे आप देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, सबसे पहले आपको क्या दिखा? बाएं। बाएं से आप क्या समझेंगे? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, है ना, पहले मैं उसी को बताया हूं। बाएं मतलब क्या होता है? लेफ्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? चुपचाप क्या लिख दो? एल। क्या लिख दो आप? एल। से कौन सा अक्षर बोल रहा है? 13। यहाँ पे क्या लिख दो आप? 13 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है आपको? दाएं। दाएं मतलब क्या होता है? राइट। यहाँ पे क्या लिख दो आप? आर लिख दो। कौन सा लेटर बोल रहा है? 7वां। ये मैं लिख दिया 7। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे एल और आर है, तो मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि एल आर अलग अलग है तो जोड़ देना है। एक ही अगर रहता तो मैं घटा देते। किसको जोड़ूंगा घटाऊंगा? तो यहाँ पे आपको दो ही ठोक संख्या दिख रहा है। एक आपको नजर आ रहा है 13, एक नजर आ रहा है आपको 7। अब 13 और 7 को अगर जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 20 मिलेगा। ठीक, 13 प्लस 7 किया तो मुझे 20 मिला। अब यहाँ पे एल लिखूं कि आर लिखूं, कंफ्यूजन ये होता है। तो आप चुपचाप जो शुरू में लिखा रहेगा, शुरू में एल लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। क्या हो गया? L20। अब L20 मतलब आप सभी को प्रैक्टिस करा दिया गया है। इसका मतलब है लेफ्ट से कौन सा अक्षर? 20वां अक्षर। तो लेफ्ट से 20वां अक्षर क्या होता है? ए जो टी। 5 10 15 20 मतलब आपका आंसर क्या होगा? टी। ये आसान है, इसमें कोई आपको लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। केवल आप इतना बात जानिए कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। अगर सेम सेम नजर आ रहे हैं तो आपको घटा देना है, अलग अलग नजर आ रहे हैं तो आपको जोड़ देना है। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको कम से कम। फिर अभी अपन 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? इसको डाउट था? सुमन यादव जी क्लियर हुआ आपको? जी टी होगा। अभी लंबे लंबे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आंसर तुरंत तुरंत बताओगे आप लोग। सुमन जी आपको क्लियर हुआ? पुराना तरीका जो आपको समझ नहीं आ रहा था उसको छोड़ो। बहुत बढ़िया। हो गया नोट डाउन? चलिए, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, है ना। जिसको ज्यादा अच्छे से समझ आ गया है, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं हो, सीधा आंसर दे सकता है। और जिनको आवश्यकता है वो लिखेगा, है ना। हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा तो कोई मतलब है क्या? नहीं। हमारा आंसर पेपर में आना चाहिए। मतलब पेपर में आप बढ़िया OMR शीट में बनाइएगा, है ना, आंसर लाइएगा। यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं, तो जितना गलती कर सकते हो आप गलती कीजिए। गलती करोगे तभी आपका पेपर में गलती होने की संभावना कम है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, मैं अपने तरफ से डिजाइन बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या है? तो बता क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं बाएं होंगे, दाएं 7वां क्या होगा। नोट डाउन कीजिए। सभी को बनाने के लिए 3 मिनट का समय है, इत्मीनान से 3 मिनट लीजिए और बनाइए। सभी को दिख रहा है, आंसर आना चालू हो गया। चलिए 3 मिनट का समय है, इत्मीनान से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। आंसर सभी का सेम आना चाहिए और सही आना चाहिए। पहले का आई बोल दे रहे हैं, बढ़िया। दूसरे का वाई, पहले का जे। अच्छा, क्या क्या आंसर आ रहा है उसको मैं लिखते जाता हूँ। पहले का आई भी बोल दिए, जे भी बोल दिए। दूसरे का वाई, दूसरे का वाई बोल रहे हो सभी। तीसरे का क्या बोल रहे हो, यूके, है ना। दूसरे का वाई, तीसरे का यू, है ना। तब अभी पहले ही क्वेश्चन का 2 आंसर आया है, बाकी सेम आया है। बनाइए आप लोग, जैसे प्रॉपर वे में बनाते हैं ना वैसा बनाइए। आपका बनना जानवी मैम, बनाओ बनाओ। चौथे का के, पर हाँ, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। यार चलो एक और आंसर मिल गया। बनाओ बनाओ, बनाना पड़ेगा। क्या है बताओ, बताओ काजल मैम, क्या डाउट हो रहा है। मन यादव, टी। पहले ही में क्वेश्चन में आप लोगों का अलग अलग आ रहा है, बाकी में सबका लगभग सेम आ रहा है। आप लोग का आ गया चारों का, दिखाओ कॉपी। ऐसे ही आपका, ऐसी तो निकालो। हो गया 3 मिनट, कितना समय बाकी है, चलो हो गया सभी का। आपका कितना बना जानवी मैम, जल्दी जल्दी बनाओ, क्वेश्चन लिख रहे हो। चलो पहले का एफ, चलो एक और आंसर। आई जे एफ, क्या आया है सावित्री जी, पहले का आई आया है ना। पहले का आपका टी आया है, 15 6 21। हाँ, क्यों 1 माइनस करोगे। अच्छा एल एल है तो, एल एल है तो आपस में माइनस करेंगे ना। हाँ चलो, टाइम ओवर हो गया। आपको करना क्या है, 13 और 7 में डिफरेंस करना है। तो ऐसा कौन बताया, तो ऐसा कौन बोला। हाँ, ऐसा कोई बोला क्या आपको। हमने क्या किया है, अगर सेम सेम है तो फिर आपको जोड़, आपको क्या करना है, घटाना है। अलग अलग है तो आपको जोड़ना है। और कौन बोला आपको 1 जोड़ने घटाने, अपने मन से थुन कर दोगे। आप लोग भी वैसे ही किए, सेम है ना। चलिए देख लो, है ना, समझ जाओ जो ऐसे कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए आराम से, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहला चीज, अंग्रेजी वर्णमाला में बाय लिख दिया, मतलब लेफ्ट। 15 लिखा है, 15 लिखा। फिर बाएं लिखा है, मतलब क्या लिखूंगा मैं, एल। फिर 6 लिखा है तो मैं 6 लिख दिया।
एल और एल दिख रहा है, मतलब मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? घटाऊंगा। किसको किसको घटाऊंगा? तो ये 15 में से 6 को घटाऊंगा, और जो शुरू में रहेगा उसी चीज को एज इट इज में नोट कर दूंगा। 15 में से 6 घटाऊंगा, क्या मिलेगा मेरे को? 9। L9 का मतलब क्या समझते हैं आप? लेफ्ट से कौन सा लेटर? 9वां अक्षर। तो लेफ्ट से 9वां अक्षर क्या होता है? आपको पढ़ाया गया है, क्या होता है? आई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? आई होगा, है ना। जो भी बच्चे जे टी और कुछ कुछ दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, आपका आंसर क्या होगा? आई। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं मतलब कि एल, कौन सा लेटर? 18वां लेटर। फिर दाएं कौन सा लेटर? आर, कौन सा अक्षर? 7वां। अब आपको एल और आर दिख रहा है, जोड़ोगे घटाओगे? जोड़ेंगे। तो फिर आप किसको किसको जोड़ोगे? 18 और 7 को जोड़ोगे, और यहाँ पे एल से चालू हुआ है तो यहाँ पे भी एल से चालू होगा। 18 और 7 कितना होता है? 25। मतलब आप क्या समझोगे? लेफ्ट से 25वां अक्षर, तो लेफ्ट से 25वां अक्षर क्या होता है? वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई। लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया है। क्लियर? सेकंड का आपका आया था वाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, दाएं मतलब क्या होता है? राइट। कौन सा अक्षर? 15वां अक्षर। के बाएं मतलब लेफ्ट, कौन सा अक्षर? 6वां अक्षर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा मैं। जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15 धन 6 21, लेकिन लिखूंगा क्या मैं? आर, आर 21 लिखूंगा। आर 21 मतलब आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हमने प्रैक्टिस किया था, क्लास चालू हुआ था, तो क्या समझेंगे आप? राइट से कौन सा लेटर? 21वां अक्षर। तो राइट से 21वां अक्षर क्या होता है? क्या होता है काजल में? और जितने लोग आंसर यू दिए हैं, क्या होता है बताओ? राइट से बोला गया है ना। L21 रहता तो आपका आंसर यू होता, है ना। L21 यहाँ पे लिखा होता तो आप बोलते भाई यू होगा, लेकिन यहाँ पे R21 लिखा है, मतलब क्या समझेंगे? राइट से 21वां अक्षर। तो आप क्या करोगे? आपका लेफ्ट से 21वां तो यू होता है। अब यू का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? वह गाड़ी कैसे चलाता है? फुल स्पीड में, एफ। मतलब आपका राइट से 21वां अक्षर क्या होगा? एफ होगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसका आंसर सही दिया हो, है ना। अब बताने के बाद तो सब दोगे, पहले कोई सही नहीं दिया था, सबका आंसर क्या था? यू आया था। ठीक है, चलो। असामान्य मानसिक योग्यता हो गया, है ना, सामान्य से भी ऊपर हो गया। अब सेकेंड वाला भी आंसर गलत होगा, तो एक बार चौथा क्वेश्चन आप सभी बनाइए, और क्या होगा आंसर बताइए। इसका के नहीं होना चाहिए, उसमें गलत किए हो तो इसमें भी गलत किए होगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पी, ये आ रहा था, कैसे पी हो गया जी? कीर्ति मैम, यही गलती क्या होता है पेपर में होता है ना। संपूर्ण अध्ययन नहीं करने से ऐसा ही काम होता है, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था, है ना, आपको सीधा बनाने दे दिया, तो जैसे रेलगाड़ी चल रहा है वैसे ही आपने चला लिया। दाएं बोल दिया है, मतलब मैं क्या लिखूंगा? आर। 18वां अक्षर 18। फिर दाएं बोल दिया है, क्या लिखूंगा? आर। 7वां। अब यहाँ पे आर आर है, मतलब जोड़ूंगा कि घटाऊंगा मैं? घटाऊंगा। तो 18 में से अगर मैं 7 को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 11। यहाँ आर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? आर। मतलब मैं क्या लिखूंगा इसे? R11। R11 से मतलब क्या है आपका? राइट से कौन सा लेटर? 11वां लेटर, 11वां अक्षर। तो आपका लेफ्ट से 11वां आप सभी को पता है क्या होता है? के। लेकिन के का अपोजिट पेयर पी होता है, तो आपको राइट साइड पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पी। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी।
क्लियर है? तो ये चारों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, बना लोगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज मैं डायरेक्शन वाले टॉपिक में आपको कराना सिखाऊंगा, जिसमें बोला जाता है ना, पहले 5 किलोमीटर पूर्व गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया। तो उस कंडीशन में आपको यही सब चीजें काम आएंगी। इसके बाजू बाजू ये बैठा है, इसके आजू बाजू वो बैठा है, तो वहां अगर आप फोटो बनाने लगेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। वहां पे ये तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो आपका आंसर तुरंत तुरंत आएगा। क्लियर? चलो दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं L5R6, इसका मतलब आप समझ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, लेफ्ट से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं केवल इतनी बातें लिखूंगा तो आप सभी बना लेंगे, है ना। मैं पूरा क्यों लिखूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखा R20, R10, L5। दूसरा क्वेश्चन L21, L15, R12। तीसरा क्वेश्चन R12, L10, R5, L3। चौथा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको बनाने दिया जाएगा R7, L7, R2, L5। अब आप देखिएगा क्या होने वाला है। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछता तो क्या पूछता, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, है ना। बनाते रहोगे बनाते ही रह जाओगे। कैसे करोगे, पहले ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो शुरू के दो को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर और आर है मतलब जुड़ेगा घटेगा, घटेगा। 20 में से 10 गया, 10 हो गया। आर लिखूंगा मैं, जो शुरू में रहेगा उसी को लिखूंगा, ये हो गया मेरा। अब जो बचा है उसको लिख लो। अब क्या होगा, आपका आर और एल दोनों दिख रहा है मतलब जुड़ेगा, 10 और 5 15। यहां आर लिखा है मतलब यहां पे भी आर लिखूंगा। इसका मतलब क्या समझोगे, राइट से कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। तो राइट से पांचवा अक्षर, आप 15वां अक्षर क्या होगा आपके पास। तो आपको क्या देखना है, लेफ्ट से 15वां तो ओ होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लव एल, मतलब क्या होगा आपका आंसर एल होगा। क्लियर? दूसरा को देखो, इसमें भी वही करूंगा, ये दोनों को सॉल्व करूंगा। एल और एल है मतलब घटेगा, 21 में से 15 गया 6। यहाँ एल लिखा है तो यहाँ पे भी एल लिखूंगा मैं। यहाँ पे आर वाला रिपीट हो जाएगा। 6 और 12 जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। 12 और 6 18। यहाँ एल लिखा है तो यहाँ पे भी एल लिखूंगा। एल 18 मतलब लेफ्ट से 18 क्या होगा आपका सीधा आर, क्या होगा आपका आर होगा। यहां देख लो, ये दोनों को सॉल्व करूंगा, जुड़ेगा। 12 और 10 22, राइट से 22, फिर R5 L3। अब ये दोनों सॉल्व करूंगा तो घटेगा, किसमें घटेगा आपका ये 22 में से 5 गया 17। क्या लिखूंगा मैं R L3। अब क्या होगा, जुड़ेगा। 17 और 3 20, कौन सा 20 R20। राइट साइड से 20वां क्या होगा, लेफ्ट से 20वां टी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जी है, तो आंसर क्या होगा जी। आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, R7 L7 मतलब 14 होगा, कौन सा 14 R14, R2 और क्या है L5। दोनों घटेगा, 12 14 में से 2 गया 12 L5, दोनों जुड़ेगा 17। R17 मतलब कि Q होता है। अब Q का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, जंगल में क्यून से मिलता है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, J होगा। क्या आपको चीजें समझ में आई, क्या किया मैं, चीजें समझ में आए सावित्री जी, भैया। चलिए सुमन, एक बात और, आपको करना क्या है, कितना भी लंबा रहे शुरू के दो को पकड़ना है। की पॉइंट क्या है आपके पास,
एल एल आर आर है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर आपके पास अलग अलग है, आर एल एल आर है, तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जो शुरू में रहेगा उसी लेटर को आपको लिख देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बनाइएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन है, सभी बनाइएगा। L12 R5 L6 R2, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। मेरा आंसर आ गया है ना। गलत। वर्षा सिन्हा जी। डब्लू आएगा, दिखाओ कॉपी। शुरू का 2 पकड़ो, फिर तीसरा लाओ, फिर चौथा लाओ। चलिए, कीर्ति जी का आंसर सही है। हाँ, इधर आओ, इधर आओ काजल, आओ आओ। डर तो नहीं लगता है ना, लगता है डर, हाँ थोड़ा सा लगता है। यहाँ बना पाओगे, मैं चेक कर लूंगा, आप यहाँ बना पाओगे तो बुलाऊंगा, है ना। डर लग रहा होगा तो नहीं बुलाऊंगा। इधर आओ, कॉपी दिखाओ। L12 R5, L5 क्यों लिख दिए हो, क्वेश्चन ही गलत है। इसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं। 5 7, ठीक। L6 1, हाँ इसके अकॉर्डिंग आपका ठीक बना है, ठीक। लेकिन आपने क्या किया है, क्वेश्चन गलत लिखा है ना। चलिए बताओगे इसमें। लो चलो, जाओ जाओ जाओ, इसे कर पे टीचर बन बेटा है। 12 5 17, ठीक है। 17 में से 6 गया 11, ठीक है। हाँ ठीक, आंसर क्या होगा। अरे लैब से तेरा क्या होता है, एम। मैं आ रही हूँ सर बोली, देखो पूर्णिमा साहू बोल रही है मैं आ रही हूँ करके, आ जाओ आ जाओ, है ना। देखो क्या करना है, ये दोनों पकड़ो, है ना। सही बना है आपका, एल लिखे हो वो बस गलत हुआ है, लेकिन पैटर्न सही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, 12 और 5 जुड़ेगा, क्या हो गया आपका 17। ये एल लिख दिया, ये L6 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को बनाओ। 17 में से 6 गया 11, ये R2। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो L क्या मिलेगा आपको, 13। लेफ्ट से 13 क्या होता है आपका, M होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, M होगा, ठीक। जिसका B आ रहा है, जिसका कुछ कुछ और आ रहा है, वो क्या है, गलत है। क्लियर बात, चलो क्लियर है। आपका आया था इधर का, यहाँ पास से ये दोनों 17 आया। इसको नोट किया मैं, इसको नोट किया मैं, फिर से 2 ठोक मिल गया। एल और एल घटेगा, 17 में से 6 गया 11, R2। ये दोनों क्या होगा आपका, जुड़ेगा, 11 और 13, एल का एल, L13, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, छोड़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के, दाएं 12वें अक्षर के, दाएं दूसरे अक्षर के, दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक। जल्दी से बनाएंगे, है ना, समय थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है आप लोग का।
क्या है आपका एक्स, एक्स आ रहा है, R3 दिखा है, क्या है लास्ट में R3 आ रहे हैं। चलो ठीक, ये दोनों को सॉल्व करोगे घटेगा, क्या मिलेगा आपको, R का R, 20 में 12 गया 8, R2 लिख लो और R3 लिख लो, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों घटेगा, R6 और R3, फिर से घटेगा, 6 में 3 गया 3, R3 मतलब आप क्या समझ रहे हैं, राइट से कौन सा लेटर, थर्ड लेटर, तो राइट से थर्ड क्या होता है, Cl होता है, लेफ्ट साइड से इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x। ठीक, सभी का आंसर सही आया है। तो ये हो गया आपका दाएं बाएं वाला बात। अब कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अल्फाबेट टेस्ट 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, धन्यवाद।